हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 12 जो इलेक्ट्रिसिटी है, एनसीईआरटी 10th क्लास की जो बुक है। चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, इलेक्ट्रिसिटी की जो एक्सरसाइज है, लास्ट में चैप्टर के एंड में ये एक्सरसाइज दी हुई है। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिए, कहता है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको 5 बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं, 5 बराबर हिस्सों में इसको काट दिया गया। तो पहले मैंने क्या किया, ये आपके सामने एक वायर ले लेते हैं, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो वायर है। ये लीजिए, अब इसका रेजिस्टेंस है आर, हमने लिख दिया आर। अब वो कह रहा है इसको हमने 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बराबर हिस्सों में। तो क्या हो जाएगा, ये फिर वायर कुछ इस तरीके से हो जाएगी। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और ये चौथा हिस्सा, और लास्ट में पांचवा हिस्सा। ये इस लंबी वायर को हमने 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया, काट दिया। ठीक है। अब ये जो बड़ी वायर है, इसकी जो लेंथ मान लेता हूँ मैं L है लेंथ, इसकी लेंथ हमने मान ली L है। इसको 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसका मतलब जो ये जो वायर्स हैं 1 2 3 4 5, इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, L/5, 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 और सबकी लेंथ हो गई L/5। अब हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता करना है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये जैसे वायर है, कुछ इस तरीके से होती है वायर। अगर आप देखेंगे, वायर सिलेंड्रिकल शेप की होती है, जिसमें ये हिस्सा लंबाई को हम लेंथ बोलते हैं, और ये जो सर्कुलर शेप है इसको क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसको बोलते हैं, इसका एरिया होता है πr²। ठीक है। अब ये कॉपर की वायर है जिसकी लेंथ हमने L ले ली। जब मैंने इसको काटा तो क्या इसकी रजिस्टिविटी में कोई चेंज आएगा? रजिस्टिविटी मतलब क्या, इसकी रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी? काटने से क्या कॉपर की वायर आयरन में बदल जाएगी या सिल्वर में बदल जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो काटने से रजिस्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रजिस्टिविटी विल इंटैक्ट, सेम रहेगी। अच्छा, काटने पे क्रॉस सेक्शन एरिया पे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? उसका जो रेडियस है कम ज़्यादा हो जाएगा काटने से? नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया भी उतना ही रहेगा, सिर्फ फ़र्क पड़ेगा लेंथ पर। उसको अगर 5 बराबर हिस्सों में बांटा है तो हर एक हिस्से की लेंथ हो जाएगी L/5, 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 जो कि हमने ये लिख दिया है। तो अब आप देखिए, रजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी इंटू L/A। रजिस्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एरिया में कोई नहीं फ़र्क पड़ा, लेंथ इसकी 1/5 हो गई, तो ऑब्वियसली इसका रजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये रेजिस्टेंस। तो मैं बोल दूंगा इस वाली वायर का रेजिस्टेंस हो गया R/5, और ये सारी आइडेंटिकल है, लेंथ सेम है, रजिस्टिविटी भी सेम है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो सबका हो जाएगा R/5, R/5, और इसी तरह फोर्थ वायर का भी R/5, और पांचवी तार का भी R/5। पांचों के रेजिस्टेंस R/5, R/5, R/5। अब उसके बाद कहता है ये जो पांचों तारें हैं काटने के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि पैरेलल इनको जोड़ दिया जाता है। ये हमने इसको पैरेलल जोड़ दिया, ये देखिए मैंने इसको पैरेलल जोड़ दिया। एक सिरा एक तरफ, दूसरा सिरा दूसरी तरफ, ये जोड़ दिया हमने पैरेलल। ये हो गया A और ये हो गया B, इनको पैरेलल जोड़ दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, अब ये आपको इतना समझ आ गया, काटने के बाद हमने इस तरीके से जोड़ दिया है। अब ये कह रहा है
दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल में इनको जोड़ दिया जाता है। ये द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बोल दिया जाता है? आर डैश। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर डैश। देन द रेशो ऑफ आर अपॉन आर डैश क्या होगी? हमें आर अपॉन आर डैश पता लगाना है। ठीक है, चलिए पता लगाते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सीखा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? ये पांचों पैरेलल में है, यानी कि 1/r/5 पहले का रेजिस्टेंस, दूसरी वायर का रेजिस्टेंस भी 1/r/5 है, तीसरी का भी r/5 है, तो हो गया 1/r/5। चौथी का भी r/5 है, 1/r/5। और सिमिलरली पांचवी वायर का भी r/5 है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो 5 है डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/r प्लस 5/r। इसी तरह तीसरे का भी, फोर्थ का भी और फिफ्थ वायर का भी। अब इसका बेस डिनोमिनेटर सबका सेम है पांचों का, तो एलसीएम भी आर आ जाएगा। इधर न्यूमरेटर 5, सबके न्यूमरेटर में 5 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 5 5 है तो 25/r आ जाएगा। ये हमारा आ गया 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 25/r। ठीक है, अब ये 1/r इक्विवेलेंट है 25/r, तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे r/25। तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो आ गया r/25। अब ये r इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है किताब में? r डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो r डैश हमारा हो गया r/25। अब वो कह रहा है r/r डैश की रेशो बताइए, तो r को हम ऐसे ही लिख देते हैं और r डैश, तो ये हो जाएगा जो r डैश है वो r/25 है, मैंने r/25 लिख दिया, ये कट गया, 25 मेरा ऊपर चला गया, तो हमारी रेशो आ जाएगी 25:1, या इसको सिंपली लिख सकते हैं 25 या 25। अब देखें कौन सा ऑप्शन है, इसमें आप देखेंगे 1/25 ऑप्शन नहीं है, गलत है, 1/5 भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, डी, ये डी ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, तो इसको हमने टिक कर दिया। अब मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से किया हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट? इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट का फॉर्मूला आपको पता होगा। अब ये क्वेश्चन 2 करते हैं, जो पावर होती है क्वेश्चन 2 कर देते हैं। पावर को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, वोल्टेज इनटू करंट। अब देखिए ओम्स लॉ लगाइए, V जो होता है IR के बराबर होता है। अब मैं V की जगह IR पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? IR इंटू I, यानी कि I²R। तो एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गई, दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये हो गई, और तीसरी देखते हैं। और I को कैसे लिख सकते हैं हम? V/R भी लिख सकते हैं I को, तो I की जगह V/R लिख देता हूँ, तो आ जाएगा V²/R। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन हो गई, V इंटू I, I²R, V²/R। तो अब देखते हैं कौन सी रिप्रेजेंटेशन इसमें गलत है। I²R है, IR² नहीं है, IR² नहीं है, VI भी है और V²/R भी है। तो हमारी जो गलत रिप्रेजेंटेशन है, द फॉलोइंग दैट डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट, ये वाला हो जाएगा। हमें गलत को चूज आउट, इसमें हमें गलत को पॉइंट आउट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये आप समझ आ गया, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है,
उसकी रेटिंग है 220 वोल्ट और पावर रेटिंग है 100 वॉट, यानी कि वो मैक्सिमम 100 वॉट पावर कंज्यूम कर सकता है और 220 वोल्ट पे वो रन कर रहा है. व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम वुड बी 100 वॉट, 75 वॉट, 50 वॉट या 25 वॉट. हमें पता लगाना है इनमें से जब 110 वोल्ट पे वो रन करेगा तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा. सबसे पहली बात देखिए, कम वोल्ट पे रन कर रहा है तो पावर कंजम्पशन उसकी कम होगी, कम ब्राइटनेस होगी. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब एक चीज़ समझिए, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसमें क्या चीज़ है जो एक किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कांस्टेंट रहेगी. मान लिया टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसमें ये रन कर रहा है, तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा. तो हम किसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस निकाल लें, फिर दूसरी इक्वेशन में रेजिस्टेंस को पुट कर दें तो हमारी पावर कंजम्पशन आ जाएगी. चलो इसको समझते हैं. पहले ये कह रहा है पावर जो है दी हुई है इन्होंने 100 वॉट बल्ब की पावर है और उसकी वोल्टेज रेटिंग है 220 वोल्ट. ठीक है. अब पावर का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें रजिस्टेंस आता हो. पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. पावर 100 है, वोल्टेज 220 है, तो इस तरीके से हम रजिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो रजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पावर हो जाएगा. इज इक्वल टू वी है मेरा 220, तो 220 इंटू 220 स्क्वायर है अपॉन पावर मेरी 100 है. तो ये 0 से 0 कट गया, इधर भी 0 से 0 कट गया, आ गया मेरा 22 इंटू 22 484 होता है, 484 ओम. तो रेजिस्टेंस क्या आ गया इस बल्ब का, 484 आ गया रेजिस्टेंस. अब क्वेश्चन में ये कह रहा है व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, 110 वोल्ट पे जब ऑपरेट करेगा तब पावर कंजम्पशन क्या होगी. तो ये कह रहा है जब व्हेन वोल्टेज इज इक्वल टू 110 वोल्ट्स तब पावर कंजम्पशन क्या होगी. यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला, इसी फॉर्मूले को लगाएंगे और पावर की वैल्यू निकालेंगे. पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. इस केस में वी क्या है 110, पहले वी क्या था 220. अब हमने क्या कर दिया 110 इंटू 110, क्योंकि वी स्क्वायर है, रजिस्टेंस हमें पता है 484. अब पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगी देखते हैं. 11 1 सा 11 0, 11 4 सा 44, 4 बचा, फिर 44, ये हो गया. अब ये भी 11 1 सा 11 0, 11 4 सा 44. तो ये आ गया मेरा 100 अपॉन 4, जिसको हम और काट देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 25, यानी कि 25 वॉट कंजम्पशन होगी. जब वो 110 वोल्ट पे रन करेगा इलेक्ट्रिक बल्ब तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा 25 वॉट्स. अब देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है. 100, 75, 50, 25. देखो ये 25 वॉट्स इसमें ऑप्शन है, तो हम इसको टिक कर देंगे. 25 वॉट्स इसका आंसर हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स इतना समझ आ गया आप लोगों को.